शादी की पहले ही रात ठुकरा दी गई एक महिला पिछले 6 महीने से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। पुलिस लगातार काउंसलिंग कराने पर जोर दे रही है। आरोपी पति का बड़ा भाई खुद एक टीआई है। अब मीडिया के सवाल उठाने पर आला अधिकारी जांच का सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। जब मैं यहाँ से विदा होके गई तो पहली रात में पति ने मुझे बोल दिया कि तुम यहाँ से नौकरानी की तरह लेके आए हैं और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ रहो, यहीं पड़ी रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये सवाल घर वालों से जाके पूछो, मुझे कोई मतलब, तो कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या बीतेगी उस नई दुल्हन पर जिसका पति सुहाग रात में कहे कि वो रानी नहीं नौकरानी है? मैंने ये बात अपनी सास को और जेठ को बताई जो टीआई है आमला में, तो उनने बोला हाँ वो सही कह रहा है, हम तुमको नौकरानी के से ही लेके आए। और फिर यही सब चलता रहा और मुझे छोड़कर पिपरिया चले गए अपनी जॉब पर। ससुराल वाले भी दे वही ताना और पति छोड़ जाए अकेला। मेरी जेठानी जो है गीता रजक, वो बोलती है कि तुम्हें घर में हम नौकरानी के लिए लाए हैं, कि तुम सोचो कि तुम्हें बच्चे हो जाने दे, तो वो नहीं होने देंगे, तुम्हारे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा देंगे। और ये बात अगर तुमने कुछ किसी को बताने की कोशिश करी तो मेरे पति जो है वो टीआई है, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शिकायत करने पर प्रताड़ना, टीआई जेठ की मिलती है धौंस। भोपाल की ये महिला पिछले 6 महीने से इन्हीं शिकायतों के साथ पुलिस विभाग के चक्कर काट रही है। इस साल फरवरी में महिला की शादी मनीष रजक नाम के युवक से हुई थी, जो पिपरिया की एसबीआई ब्रांच में पदस्थ है। पहली रात ही पति ने कमरे से निकाल दिया और खुद पिपरिया चला गया। ससुराल वाले भी दुत्कार रहे हैं। महिला थाने में शिकायत की तो बजाय एफआईआर के काउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है। 2-3-4 काउंसलिंग में तो लड़का आया ही नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने पे बहाने बनाते रहे वो और नहीं आया। फिर 5वीं-6ठी काउंसलिंग में बहुत ज्यादा काउंसलर ने जोर दिया, तब जाके वो आए हैं। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि इसका प्रकरण दर्ज किया जाए और हमें न्याय चाहिए। आपने दर्ज करने की मांग की थी थाने में? जी बिल्कुल करी थी मैंने। क्या कहा गया? महिला थाने में थाना प्रभारी से इस चीज को बोला गया था कि मुझे एफआईआर करनी है, तो उनका ये कहना था कि मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूंगी। परिजनों के मुताबिक कुछ हद तक मामला दहेज से जुड़ा है, क्योंकि जो डिमांड थी वो ये लोग पूरी नहीं कर सके। और उन्होंने शादी के टाइम में मुझसे 5 लाख की डिमांड करी थी, उस टाइम पैसा मुझसे मांगा था। तो मैंने यही कहा था कि मेरे पास इतनी नहीं है लिमिट मेरी देने की, जो मैं कर सकती हूँ अपने सामर्थ्य के अनुसार वो मैं करूंगी उसको। और उनका कहना यह था कि नहीं हमें इतना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं जो कर सकती हूँ मैं करूंगी जरूर। ठीक है, वो मैंने 2 लाख पे उन्होंने मुझसे बात तय करी। महिला का जेठ आमला थाने में पदस्थ है और शायद यही वजह है कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। हमने एडीजी से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है और अगर महिला नहीं चाहती तो काउंसलिंग नहीं होगी। दूसरे दिन मीडिया के चलते उन्होंने महिला थाने को जांच के आदेश दे दिए। क्योंकि महिला से संबंधित प्रकरण है इसलिए दिया होगा, कोई वो नहीं है। बाकी बयान लेने के लिए महिला थाना प्रभारी यहाँ से रवाना हुई है, तो संभवतः आज उनसे मिलके उसके बयान हो जाएगा और उसके बयान के आधार पर फिर आगे बढ़ेंगे। अपनी तरह का ये अलग मामला है जिसमें पत्नी को न सिर्फ बेइज्जत किया गया बल्कि मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस को फौरी कार्रवाई पर आरोपियों को सजा दिलवानी चाहिए। समय के लिए भोपाल से मोनिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।